आप सब आशा करती हूँ कि बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे होने का संबंध, खुशी का संबंध मन से है ना। और मन अच्छा तो जग अच्छा। तो और मन को अच्छा करने के लिए क्या होता है, मन को बाहर से हटा के भीतर लगाना होता है। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि आज फिर मैं कहीं फंस गई हूँ। तो रोज रोज की बात है, एक्सप्लोर करने निकलती हूँ और आज ना मुझे बहुत अंदर से ना लालच हो रहा है। पता है किस बात का, बताऊं आप लोगों को? पहले तो दिखा दूं आसपास क्या है। आसपास यही कोई नहीं, चारों तरफ नदी है और खूबसूरत, लेकिन इंसान नहीं है। और पता है ये जो नदी है, मैंने जीवन में पहली बार ऐसी नदी देखी और संभवतः आप लोगों ने भी पहली बार देखी हो। पता है इस नदी में कमल खिले हैं, नदी के तट पर जगह जगह। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई इंसान दिख जाए जो स्नान के लिए आए तो मैं उससे बोलूं भैया तैर के वो कमल तोड़ के ला दो। पहले तो कमल दिखाऊं, क्योंकि ठहरे हुए पानी में, तालाब में तो कमल बहुत होते हैं, लेकिन चलते हुए पानी में इतनी अच्छी सुंदर चलती हुई नदी में कमल होना अद्भुत है। और आपको पता है इस नदी का नाम है सूर्या नदी। मैंने इसको गूगल पे सर्च किया और मैं आपको दिखाती हूँ कमल। ये देखिए, दिखाई दिया आपको कमल? ये देखिए किनारे पे है ना। और नदी का वो देखिए कहाँ से आ रही है, इतनी लबालब ये नदी। और सूर्या नदी बहुत बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की। ये वैतरणा की ब्रांच है। और जगह जगह देखिए ये भी कमल दिखाई दिया आपको? कमल, ये देखिए कितना सुंदर कमल, ये देखिए है ना, ये दिखाई दिया कमल 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 कमल। अब दिखाई दिया ये मेरी उंगली जहाँ पे है। तो बहरहाल, तो मैं बात करते करते ना आज दुआ कर रही हूँ कि कोई इंसान दिख जाए। आज भी मैं टहलते टहलते, आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब रोज मैं अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करती हूँ चलने का और एक्सप्लोर करने का। मतलब सोचिए मैं किन जंगली इस जगह पे हूँ, कौन सी जगह पे, जहाँ पे समंदर भी है और नदी भी है। एक्चुअली महाराष्ट्र में ऐसा है, समंदर हर जगह नहीं होता, नदियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो समंदर के तट पे ही है ना। तो यहाँ पे समंदर और नदी दोनों है। बस कोई आदमी दिख जाए। ये देखिए ये रोड जा रही है ना, ये रोड जा रही है, ये खत्म हो रही है। यहाँ पे कुछ तो बना है, कोई शेड बना है ना। यहाँ कोई इंसान दिख जाए। इधर ये देखिए बरगद का पेड़, सब कुछ तो है, बस आदमी दिख जाए। मैं उससे बोलूं भैया कमल तोड़ दो। ये क्या है देखिए, ये लग रहा है शव दाह ग्रह है। अरे यहाँ पता है चप्पल, आंटी लोग, ओ वाव, मिल गए। लेकिन ये लोग तैरना नहीं जानती शायद, क्योंकि आंटी लोग हैं। आंटी लोग कपड़े धो रही हैं। आंटी आप लोग कहाँ से आई हैं? ये आंटी लोग, दो लोग दिख गई। कहाँ से आई हैं? कहाँ से? कितनी दूर है गांव? हाँ, कितनी दूर है? कितना टाइम लगता है आने में? मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही। कितनी दूर से आती है, आ रही हैं आप? दूरी कितनी है? समय कितना लगता है वहां से आने में? अच्छा, पैदल आ रही हैं, चल के हैं? चल के आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता है ना। एक्चुअली बस्ती ढूंढती रहती हूँ। आपकी भाषा मेरे को समझ में नहीं आ रही। आप कितनी दूर से आ रही हैं? कितनी आप लोगों को अगर आंटी की भाषा समझ में आ रही हो तो मुझे बताइएगा। आंटी आप किधर से आई हैं? कहाँ से? कितना दूर है आपका गांव? हाँ, इधर बता रही है, लेकिन इधर किधर, कितने किलोमीटर? आंटी की भाषा किसी को समझ में आई हो? कोई मराठी भाषा ही होगी महाराष्ट्र की, मुझे खुद नहीं मालूम। आंटी मराठी है? कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे को नहीं आती मराठी, नहीं आती ज्यादा। आप क्या बोल रही मेरी समझ में नहीं आ रहा। आंटी तैरना आता है? तैरना पानी में?
वो क्या बोल रही है? पानी में तैरना आता है? आता है आपको? हाँ आंटी, वो कमल कोई ला देगा मेरे को? कमल है क्या? कमल कोई ला देगा? कमल कौन? आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही चल रहा है, मतलब आज कोई दिखाई भी दिया यहाँ पे, लेकिन भाषा की समस्या है। लेकिन भाषा प्रेम के बीच में आड़े नहीं आती। इतने प्रेम से बात कर रही हैं और मैं भी उनसे बात करके आ गई। लेकिन खैर, कमल ईश्वर चाहता हो, सूर्या नदी है, सूर्य भगवान को अर्पित कमल है ना, तो वो मेरी जद से बाहर है, लेकिन मेरे नेत्रों की जद से बाहर नहीं है, तो ये भी चलेगा। तो अब मैं वापस चलती हूँ, क्योंकि शाम से पहले घर पहुंचना होता है और पता नहीं कितने कितने घंटे चलना पड़ता है। आप देख रहे हैं ना, कोई लिफ्ट वगैरह मिलती नहीं है। कभी मिल भी जाती है, भाग्य अच्छा होता है तो, ज्यादातर तो नहीं मिलती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हवा इतनी अच्छी है, इतनी शुद्ध है। आप लोग देख ही रहे, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, तो फिर थकान होती है लेकिन उसका इतना असर नहीं होता। मतलब ठीक है, वो थकान अच्छी लगती है। सूरज की गर्मी खुशनुमा लगती है, उसमें जलन नहीं होती है। तो अब मैं कहाँ से जाऊं वापस, एक तो ये भी नहीं समझ में आता। वो पुराने टाइम पे कहानियां होती थी ना, कि रास्ते में कोई चिन्ह छोड़ते आए, समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर एक ये रास्ता गया है, पता नहीं तो इधर से जाना है कि, देखिए मैं चल रही हूँ, चल के कहाँ पहुंचूंगी पता नहीं। ये तो बंद है। तो अच्छा, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इन जगहों पे जीपीएस भी नहीं आता। तो मैंने बताया था ना, 6 सेंस ही होता है जीपीएस। अच्छा, पुराने टाइम में 6 सेंस से ही तो चलते थे ना, और सूरज की दिशा बताती थी कि पूरब में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, या उत्तर दक्षिण उत्तर पूरब, जो भी है, ये इंसानों को पता लग जाता था। और ये वो 6 सेंस, वो जीपीएस है जो कभी फेल नहीं होता। हमारा वाला जो जीपीएस है वो तो फेल हो जाता है ना। जैसे मेरे फोन का नेटवर्क यहाँ पे आता है, कभी नहीं आता है, जब निकल जाती हूँ तो नहीं आता है, सुबह वगैरह किसी किसी जगह आ जाता है। तो अब करने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आज शायद कुछ ज्यादा ही चलना पड़े, क्योंकि इतने देर थक गई हूँ कि अब मैं चाहती हूँ मैं वीडियो बंद कर लूं, बैटरी सेव कर लूं, नदी के एक बार और दर्शन करा देती हूँ। कितनी खूबसूरत है ना, है ना। एक्चुअली सब कुछ बहुत खूबसूरत है। शायद ये रास्ता है, शायद मुझे ये रास्ता, अब मैं यहाँ देखूंगी किधर जाना है। किधर से आई थी, यहाँ से होते हुए बीच से। तो मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, नहीं तो कैमरे पे मेरी नजर रहेगी तो रास्ता भूल जाऊंगी, कहाँ से कहाँ आ गई पता नहीं। तो ठीक है, आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ।